अद्वैत एक मेहनती कॉन्ट्रैक्टर है जो सरकारी प्रोजेक्ट्स पूरे करता है। आज वो थोड़ा परेशान था। उसने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को 3 लाख रुपए की सर्विसेज दी आई थी, लेकिन जब पेमेंट बैंक अकाउंट में आई तो वो कुछ कम थी। जीएसटी तो पूरा लगाया था, फिर ये पैसे कहाँ गए? अद्वैत ने सोचा। उसने अपने लैपटॉप पर बैंक स्टेटमेंट को गौर से देखा, पर उस समझ नहीं ए रहा था कि ये डिडक्शन किस बात की है। अद्वैत अपनी कंसल्टेंट ईश्वरी के पास पहुंचा। ईश्वरी फाइनेंस की माहिर है और हमेशा मुश्किल सवालों का सरल जवाब देती है। अद्वैत ने अपनी परेशानी बताई। ईश्वरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अद्वैत परेशान मत हो, ये कोई नुकसान नहीं है, बस जीएसटी का एक नियम है जिसे सेक्शन 51 कहते हैं, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी टीडीएस। ईश्वरी ने समझाया, देखो अद्वैत, जब तुम किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या नोटिफाइड अथॉरिटी को 2.5 लाख रुपीस से ज्यादा की टैक्सेबल सप्लाई देते हो तो उन्हें तुम्हारी पेमेंट से थोड़ा टैक्स पहले ही काटना पड़ता है। इसका मकसद टैक्स की चोरी रोकना और ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना है। सेक्शन 51 सरकारी संस्थाओं पर यह जिम्मेदारी डालता है। अद्वैत को याद आया कि उसने भास्कर से मुलाकात की थी, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में फाइनेंस ऑफिसर हैं। भास्कर ने हाई अद्वैत का इनवॉइस प्रोसेस किया था। ईश्वरी ने बताया कि भास्कर जैसे ऑफिसर्स की ये ड्यूटी है कि वो पेमेंट रिलीज करने से पहले 2% जीएसटी, 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी या 2% आईजीएसटी डिडक्ट करें। भास्कर अपने कंप्यूटर पर पोर्टल लॉगिन करते हैं। वो अद्वैत का जीएसटीआईएन चेक करते हैं और पेमेंट प्रोसेस करते वक्त टीडीएस का कॉलम भरते हैं। ईश्वरी ने अद्वैत को बताया, भास्कर जी ये पैसा अपने पास नहीं रखते, वो इसे अगली महीने की 10 तारीख तक सरकार को जमा कर देते हैं जीएसटीआर 7 रिटर्न के जरिए। अद्वैत ने पूछो, पर ईश्वरी मेरे पैसे तो कट गए ना? ईश्वरी ने जवाब दिया, नहीं अद्वैत, जब भास्कर जी टीडीएस रिटर्न भरेंगे तो वो पैसा तुम्हारे जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दिखेगा। तुम यूएस पैसे का इस्तेमाल अपनी जीएसटी लायबिलिटी पे करने के लिए कर सकते हो। ये बिल्कुल तुम्हारे बैंक बैलेंस जैसा ही है, बस ये जीएसटी पोर्टल पर है। अद्वैत को एबी सेक्शन 51 समझ गया था, पर उसने एक और सवाल पूछो, ईश्वरी मेरी बहन नेत्र एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म चलाती है। वो कहती है कि वो सेलर से टीसीएस कलेक्ट करती है। क्या ये भी वैसा ही है? ईश्वरी ने सर हिलाया, बिल्कुल नहीं, वो सेक्शन 52 है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ईश्वरी ने बताया, नेत्र जैसे लोग ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स कहलाते हैं। जब कोई थर्ड पार्टी सेलर उनके प्लेटफॉर्म के जरिए अपना सामान बेचता है तो नेत्र को पेमेंट कलेक्ट करते वक्त 1% टीसीएस, 0.5% सीजीएसटी और 0.5% एसजीएसटी कलेक्ट करना होता है। ये अन सेलर्स के लिए है जो ऑनलाइन व्यापार करते हैं। नेत्र को हर महीने जीएसटीआर 8 रिटर्न भरना पड़ता है। ईश्वरी ने आगे कहा, इससे सरकार को पता चलता है कि किस सेलर ने कितना सामान ऑनलाइन बेचा है। ये सिस्टम ऑनलाइन सेल्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बनाया गया है। सेलर को इस 1% का क्रेडिट भी उनके कैश लेजर में मिल जाता है। अद्वैत अब सब समझ गया था। सेक्शन 51 टीडीएस सरकारी पेमेंट्स पर है और सेक्शन 52 टीसीएस ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए। दोनों का मकसद ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग और कंप्लायंस है। उसने ईश्वरी को धन्यवाद दिया। इंडिया के डिजिटल और ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम में अब उस गर्व महसूस हो रहा था।